नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अच्छा, एक चीज़ तो निश्चित है कि जब समय ज़्यादा मिल जाता है तो समय और मिले और मिले और मिले ये ऐसा लगने लगता है। पिछले साल का ये पेपर 11 फरवरी 2024 में जब हुआ, रद्द हो गया, तब से समय ही मिला हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या अभी पढ़ के आरओ का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको पास कर सकते हैं? इससे पता क्या चलता है कि हमको कितना भी समय दे दिया जाए, समय कभी भी पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि तैयारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं पूरी होती है, और जो कभी ना पूरी हो वही है तैयारी, क्योंकि जब पूरी हो जाएगी तो तैयारी किस बात की करेंगे आप। चलिए, आते हैं टॉपिक पे कि अभी कुछ नहीं पढ़ा, क्या आरओ यारो का प्रीलिम्स पास हो सकता है। प्रीलिम्स की अगर हम तिथि मान के चलें तो अप्रैल में संभावित है कि अप्रैल के लास्ट में वो होनी है, लगभग ऐसा नज़दीकी डेट। बाकी अभी कई लोग कहेंगे इसी में कि नहीं सर जून की आ रही है, नहीं और बाद में आ रही है। मैं मान के चलता हूँ कि जो सबसे नज़दीक संभावना हो, बाकी कैलेंडर आएगा स्पष्ट हो जाएगा, फिर से हम यहाँ खड़े होकर 5 मिनट बात कर लेंगे। तो अप्रैल अगर हम मान के चलें तो अभी लगभग 100 दिन आपके पास है। 100 दिन में क्या पढ़ के इसको पास किया जा सकता है? मैं कहूँगा हाँ, किया जा सकता है। आप कहेंगे कैसे, इतना कठिन आजकल पेपर आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि स्मार्ट तरीके से पढ़ के पास किया जा सकता है। दूसरा एक जवाब मेरा ये भी है कि नहीं, नहीं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। कैंडिडेट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक कैंडिडेट वो होते हैं जो रनिंग कैंडिडेट होते हैं, यानी कि इन लोगों की पढ़ाई चलती रहती है, ये अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी अलग अलग समय पे करते रहते हैं। और एक कैंडिडेट होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, जिन्होंने कभी कापी किताब उठाया नहीं होता है, ये फॉर्म महज डाल देते हैं, इनसे संख्या बढ़ जाती है। आयोग के लिए यही गले की हड्डी बने हुए हैं। 10 लाख से ऊपर फॉर्म, इनमें देंगे कितने, 5-6 लाख, लेकिन आयोग को व्यवस्था सबकी करनी है। ये वैसे ही कैंडिडेट हैं, ये तो पास नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए नहीं पास कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई बड़े अच्छे से की थी और वो पास करना चाहते हैं, तो वो पास कर सकते हैं। वो लोग तो बिल्कुल पास नहीं कर पाएंगे जो केवल फॉर्म डालने के लिए पास करते हैं। वो अ, मतलब बस पूछते हैं इसीलिए भ्रमण करते हैं, फॉर्म डालने के लिए ही तैयारी करते हैं और कुछ नहीं, और इसीलिए पूछते पूछते रहते हैं कि तैयारी कर पाएंगे नहीं। लेकिन जो ये कैंडिडेट है ये पास कर सकते हैं। अब कैसे पास कर सकते हैं? इनको सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। जितना समय बचा है मिनिमम समय ले, मान लीजिए कि 100 डेज बचे हैं, और इस 100 डेज का एक बनाए ये स्केड्यूल, और इस स्केड्यूल में ये अपने सब्जेक्ट को बांटें। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जो 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका एक हिस्ट्री है, जिसमें आपका एक ज्योग्राफी है, जिसमें आपका एक पॉलिटी है, इसमें आपका एक इकोनॉमी है, इसमें एक आपका साइंस है, इसमें आपका एक इन्वायरमेंट है, और इसमें आपका एक यूपी स्पेशल है। ये 7 कोर सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद में एक बड़ा सा एरिया है करंट अफेयर का। इनको बांटें और बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको पढ़ना चालू कर दें। तब तो होगा 2 साल का समय, तब भी ये व्यवस्थित तरीके से नहीं पूरा हो पाएगा। इसमें छांटे चैप्टर जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से मिलेंगे? पुराने पेपर को देखना पड़ेगा। पुराने पेपर को इसलिए ना देखिए कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। पुराने पेपर को इसलिए देखिए क्योंकि वहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और किन टॉपिक से आते हैं, और हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाएं। ये इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ डालें। पढ़ें कहाँ से? बुक से। पढ़ें कहाँ से? क्लासेस से। पढ़ें कहाँ से? पीवाईक्यूज से। पढ़ें कहाँ से? टेस्ट सीरीज से। यहाँ से पढ़ डालें। और करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे इसको एक साथ पढ़ने के लिए न रखें। रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो मैंने डाला है करंट अफेयर कैसे तैयार करें। रेगुलर बेसिस पे इसको पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें। हफ्ते 10 दिन पर 100-50 एमसीक्यू जो बन रहे हैं उनको देखें, उनको डिटेल में पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें, डेट वेट पे भी ध्यान दें और स्थान पर ध्यान दें, और जो भी चीज़ें जो भी सबमिट हो रहे हैं उसके इतिहास पर भी ध्यान दें, और इस तरीके से इसको तैयार करें। और इसको जब 100 डेज का ये
आप शेड्यूल बनाएं तो खुद को रूम में पैक कर दें, रूम में पैक्ड हो जाइए। ये रूम का मतलब है आपका स्टडी जो टेबल है जहाँ पे रखी है, आप लाइब्रेरी में पैक हो जाइए। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल पैक हो जाइए। देश दुनिया से मतलब छोड़ दीजिए, कहाँ पर क्या हो रहा है सब बंद कर दीजिए। प्रयागराज में है, ना जाइए कुंभ नहाने, एक दिन कभी नहा लीजिएगा, देख लीजिएगा। रोज अपने रिश्तेदारों को बुला के वहाँ नहलाने ना जाइए। आप शादी विवाह हो रहा है, कोई मतलब नहीं, खिचड़ी का त्यौहार आ रहा है, घर पे जाने की जरूरत नहीं है। रोज तो खिचड़ी ही बना के खाते हैं आप लोग। अपनी पढ़ाई की खिचड़ी बनाइए, उसी में तड़का लगाइए, उसी से पनीर बनाइए, उसी से सारा काम करिए। जितना पुलाव पकाना है सब पढ़ाई का। 100 दिन तक दुनिया देश से मतलब बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो पास कर सकते हैं, निश्चित तौर पर पास कर सकते हैं। पढ़ना कितना है? लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ना है, और लगभग इतना ही 4 घंटे के आसपास आपको प्रैक्टिस करनी है। 4 से 5 घंटे पढ़ाई, 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस, यानी 8 से 9 घंटे का समय निकालना है। और रेगुलर बेसिस पे 100 दिन तक लगातार यही काम करते रहना है। तो आप कहेंगे कि हम कैसे करें, हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है। बनाइए ना उसको, आप इतने छोटे नहीं हैं। आपको अपने दम पे ही तो पास करना है। पेपर देने कौन जाएगा? न मैं जाऊंगा, न मेरी टीम का कोई मेंबर जाएगा। आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप अधिकारी बन जाए, वो भी नहीं जा सकते। कोई आपका दोस्त होगा जो सेलेक्ट हो गया होगा, उसको बहुत ज्ञान होगा, वो भी नहीं जा सकता। आप ही को जाना है। तो अगर आपको जाना है तो अपने दम पर ये पढ़ाई करिए, है ना। मदद आप ले सकते हैं, उस दोस्त की भी मदद ले सकते हैं जो सेलेक्ट हो गया है, उस दोस्त की मदद ले सकते हैं जो अच्छा पढ़ रहा है, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। हमारी भी आप मदद ले सकते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जो चीज़ें हम करा रहे हैं। हमारे बैच की भी आप मदद ले सकते हैं, जो हम अपने बैच में कुछ फीस लेके आपसे करा रहे हैं। फीस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी टीम है। फीस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग एक कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, हमको भी चाहिए कुछ ना उसके बदले। तो अगर ये काम आप अपने आप करें तब तो सबसे स्वर्णिम रहेगा, उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। किंतु अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रही, कुछ कोताही बरत रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा है, एक रेगुलरिटी नहीं बन पा रही, पंक्चुअलिटी नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं। हमारी मदद इस तरीके से ले सकते हैं, हमने ये 100 डेज का एक क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जो अभी 3 4 5 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। जो क्लासेज हो गई हैं वो आपको मिल जाएंगी। जो क्लासेज अभी चल रही हैं उसमें 2 तरीके की क्लासेज हमने रखी हैं। कुछ हम लाइव क्लासेस, 50% सिलेबस हम लाइव क्लासेस से कर रहे हैं, इवन और ज़्यादा ही लाइव से होगा। कुछ हम रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं, रिकॉर्ड भी न्यू ही है, वो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। जो आप लाइव कर सकते हैं उसको लाइव करिए, जो लाइव नहीं कर सकते हैं वो भी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। करेंट अफेयर भी तैयार करा रहे हैं, 2 3 सब्जेक्ट साथ लेके चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के कोर को बहुत अच्छे से समझा के बता रहे हैं, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे करा रहे हैं। प्रैक्टिस भी हम करा रहे हैं, 5,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इसमें शामिल है। नोट्स भी हम आपको कंसाइज वे में दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए जिससे कि मोटी मोटी टेक्स्ट बुक पढ़ने से आप बच सकें, कम समय में तैयारी कर सकें, 100 डेज में ही तैयारी कर सकें। और उसके बाद में फिर छोड़ दीजिए, ईश्वर पे अपनी मेहनत करिए। अपना बेस्ट आप देने के बाद में ये कतई न सोचिए कि आपका क्या होगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना है कि मेहनत हम कर सकते हैं, तो करिए। तो ये 100 दिन में आप आसानी से पास कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप पढ़ेंगे, आप रात दिन जिएंगे, आपको जब रात में भी सपने आने लगे क्वेश्चंस के। बाकी कोई मदद की ज़रूरत हो, कोर्स के बारे में जानना हो या कुछ भी हो, तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करिए। ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डेमो क्लास देखिए और कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी करिए, या अपने दम पे करिए। अपने दम पे कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत होती है तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।